हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनटीपीसी 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अभी तक के जो रेलवे के पिछले 18 सालों में 2001 से 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस पेपर हुए हैं, जितने भी पेपर्स हुए हैं, उन सभी पेपर्स का टॉपिक वाइज एनालिसिस लेके आए हुए हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी 2020 में जो एग्ज़ाम्स होने वाला है उसके लिए। इसको हमने टोटल 8 टॉपिक में डिवाइड किया है, जो कि हमारा जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन आता है 40 नंबर का, उसको टोटल 8 टॉपिक में डिवाइड किया है। अब नंबर बाय नंबर हम इसको देखते हैं। सबसे पहले है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में अगर हम देखें तो 2001 से 2018 तक, भारतीय इतिहास से 2001 से 2018 तक 14% मतलब कि 14% क्वेश्चन पूछे गए हैं, और विश्व इतिहास से 0.5%। ठीक है, और यही अगर 2016 से 2018 के बीच में देखें तो 13% क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो 2020 में एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब आ जाते हैं हम नंबर 3 पर। नंबर 3 पर है हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इससे यदि हम 2001 से 2018 के बीच में देखें तो 2001 से 2018 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें 8% क्वेश्चन हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए हैं। ठीक है, और ये 2016 से 2018 के बीच में देखें तो यही राज्य व्यवस्था से 7% क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर अगर हम एनटीपीसी 2020 में पॉसिबिलिटी देखें तो कुल 40 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इस टॉपिक से है। अब 4th नंबर पर आते हैं हमारे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल से क्वेश्चंस लगभग भारतीय राज्य व्यवस्था के बराबर ही पूछे जाते हैं। तो अगर हम पिछले 2001 से 2018 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें अगर हम देखें तो 8.5% क्वेश्चन, मीन्स कि 8.5% जितने भी क्वेश्चन हुए, 8.5% वो हमारे भारतीय भूगोल से पूछे गए हैं, और विश्व के भूगोल से 5% क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यदि 2016 से 2018 के बीच में पूछें तो भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल दोनों से मिलाकर कुल 13% क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इन्हीं के आधार पर अगर हम 2020 के एनटीपीसी एग्जाम्स की पॉसिबिलिटी देखें तो इसमें इस टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब आते हैं हम नंबर 6 पर। नंबर 6 पर जिसको रखा गया वो है हमारे सामान्य विज्ञान, जिसके अंदर आती है हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सबको मिलाकर अगर देखें तो 2001 से 2018 तक 34% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा परसेंटेज क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हमारे साइंस से पूछा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि साइंस के अंदर हमारा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2001 से 2018 तक देखें तो 34% क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और यही अगर हम 2016 से 2018 के बीच में देखें तो 35% क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर अगर हम एनटीपीसी 2020 की बात करें तो लगभग 14 से 15 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 100% है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे 7th वाले टॉपिक पे। 7th नंबर का जो टॉपिक है वो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था से पिछले 18 सालों में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें 6% क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन थे उनमें से 6% क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे गए। और अगर पिछले हम 2016 से 2018 के बीच की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था से 4% क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर एनटीपीसी 2020 में जो एग्जाम्स है उसके अगर पॉसिबिलिटी देखें तो इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है अपनी। ठीक है, अब आते हैं हम 8th पॉइंट पर। 8th और लास्ट जो पॉइंट है जिसको हमने, जो सामान्य ज्ञान है हमारा, ठीक है, सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज है, उसको 3 तरीके से बांटा गया है। पहला परंपरागत जो रहता है, मीन्स की जिसको हम स्टैटिक जीके बोलते हैं। सेकंड अद्यतन मीन्स की जो करंट अफेयर्स है वो। और जो थर्ड है हमारा वो है खेल जगत, मीन्स की स्पोर्ट्स से। ठीक है, और यदि हम देखें तो पिछले 18 सालों में 2001 से 2018
2001 से 2018 के बीच पिछले 18 सालों में परंपरागत सामान्य 13% और अद्यतन 7%, मतलब कि करंट अफेयर 7%, और खेल जगत है वो 4%। तो इन सभी को मिलाकर पिछले 18 सालों में 24% क्वेश्चन हमारे जनरल नॉलेज से पूछे गए हैं। और यदि यही हम 2016 से 2018 तक के देखें तो 28% क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। ठीक है, और इसी पॉसिबिलिटी पर अगर हम एनटीपीसी 2020 की बात करें तो इसमें लगभग 11 से 12 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये तो था टोटल एनालिसिस हमारा, जो कि पिछले 18 सालों पर बेस्ड है। 18 सालों में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन पर बेस्ड है। इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर्स के जो 18 सालों में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाएंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में ही जो बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि सबसे पहले हमारे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।